हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ पूर्वांगवादी राग एवं उत्तरांगवादी राग के बारे में। इससे पहले हम इसको जाने, इसके पहले हम बता दें कि जो हमारे संगीत में गायन समय होते हैं, गायन समय मतलब कि जो 24 घंटे होते हैं उसको 8 प्रहर में बांटा गया है और प्रत्येक प्रहर 3 घंटे का होता है। दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर। तो इस प्रकार से गायन समय को विभाजित किया गया है। 24 घंटे में प्रत्येक प्रहर को 3-3 घंटे में विभाजित किया गया। और कितने प्रहर हैं? 8 प्रहर। दिन के 4 प्रहर, दिन का पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर और चौथा प्रहर। और रात्रि के 4 प्रहर, रात्रि का पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर और चौथा प्रहर। और ये प्रहर दिन का पहला प्रहर सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है। और इसी प्रकार 3-3 घंटे के अंतराल में बाकी प्रहर भी होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूर्वांगवादी राग के बारे में। पूर्वांगवादी राग वे राग होते हैं जिनका वादी स्वर सप्तक का पूर्वांग भाग जैसे सा, रे, गा, मा इन स्वरों में से होता है तो वह पूर्वांगवादी राग कहलाएंगे। ऐसे राग प्रायः दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए जाते हैं। मतलब कि पूर्वांगवादी वे राग होते हैं जिनके वादी स्वर सा, रे, गा, मा होता है और इनको गाने का समय है दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक। उदाहरण, यमन का वादी स्वर गांधार है जो कि सप्तक के पूर्वांग में से है। यमन राग के गायन वादन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है जो कि दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक के क्षेत्र में आता है, इसलिए यमन पूर्वांगवादी राग कहलाएगा। देखिए, दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे, दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे में आ जाएगा हमारा रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का प्रथम प्रहर कब से स्टार्ट होता है? रात्रि का प्रथम प्रहर स्टार्ट होगा शाम को 7 से 10 के बीच में, क्योंकि हर प्रहर 3-3 घंटे का है। और दिन के प्रहर स्टार्ट होते हैं सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक और रात्रि के प्रहर स्टार्ट होते हैं शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक। इस प्रकार यमन का गायन समय पूर्वांग भाग में आएगा। अब चलिए बात करते हैं उत्तरांगवादी राग के बारे में। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग अर्थात पा, धा, नी, सा इन चारों में से होता है तो वे उत्तरांगवादी राग कहलाते हैं। ऐसे रागों का गायन समय प्रायः रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच होता है। अर्थात जिन रागों का वादी स्वर कौन सा स्वर होता है? पा, धा, नी और सा। तो ये सब अगर वादी स्वर होते हैं तो इनका गायन समय होगा रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। उपरोक्त वर्गीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राग के वादी स्वरों को जान लेने पर उस राग का गायन वादन का समय ज्ञात हो जाता है। मतलब कि अगर हम राग का वादी स्वर जान जाएंगे तो उस आधार पर हम उसके गायन समय का भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अब उत्तरांगवादी राग का उदाहरण है आशावरी का वादी स्वर धैवत है, अर्थात सप्तक का उत्तरांग भाग है। उत्तरांग भाग में क्या क्या आता है? पा, धा, नी और सा। तो आशावरी का वादी स्वर है धैवत। इसके गायन वादन का समय भी प्रातः काल है जो रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच का है, जो कि उत्तरांग भाग में है। उसी के अंतर्गत प्रातः काल आ जाता है। तो हमारा प्रातः काल कब से शुरू होता है? 4 से 7 बजे तक का। तो इसी के बीच आ जाएगा हमारा रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे का समय। परंतु इसके आधार पर कुछ शंकाएं होना स्वाभाविक है। जैसे भैरवी में वादी स्वर मध्यम है जो कि सप्तक का पूर्वांग भाग है, परंतु भैरवी का गायन वादन का समय प्रातः काल बताया जाता है। कुछ राग हैं जो इस पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे कि भैरवी। भैरवी का वादी स्वर क्या है? मध्यम।
मध्यम किस में आता है? सा रे गा मा अर्थात कि पूर्व भाग में। तो इसका गायन समय भी पूर्व भाग में ही आना चाहिए, यानी कि दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक। परंतु इसका गायन समय है प्रातः काल, जो कि उत्तर भाग में है, रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। इन्हीं सब शंकाओं को दूर करने के लिए उपरोक्त शंकाओं का समाधान यह है कि उत्तर भारतीय संगति में यद्यपि सा रे गा मा को सप्तक का पूर्वांग और पा धा नि सा को उत्तरांग कहा गया है, किंतु कुछ पूर्वांगवादी तथा उत्तरांगवादी स्वरों को उपरोक्त वर्गीकरण में लाने के लिए पूर्वांग का क्षेत्र सा रे गा मा पा और उत्तरांग का क्षेत्र मा पा धा नि सा इस प्रकार बढ़ाकर माना गया है। अर्थात पूर्वांग हमारा क्या, पहले हमारा पूर्वांग भाग क्या था? सा रे गा मा, परंतु इसमें सभी राग नहीं आ पाते, इसलिए पूर्वांग का क्षेत्र बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? सा रे गा मा पा। और उत्तरांग का भाग हो जाएगा मा पा धा नि सा। क्या हो जाएगा? उत्तरांग का भाग मा पा धा नि सा। तो पूर्वांग का क्षेत्र क्या हो गया? सा रे गा मा पा, और उत्तरांग का क्षेत्र हो गया मा पा धा नि सा। कि सप्तक के 2 भाग करने से सा मा पा यह तीनों स्वर सप्तक के उत्तरांग तथा पूर्वांग दोनों में आ जाते हैं। अर्थात सा मा और पा ये सप्तक के दोनों भाग में आ जाते हैं, मतलब कि पूर्वांग भाग में भी और उत्तरांग भाग में भी। तो यदि कोई किसी राग का वादी स्वर सा मा और पा है तो ये सप्तक के पूर्वांग भाग का भी हो सकता है और उत्तरांग भाग का भी हो सकता है। अर्थात इसका गायन समय पूर्व भाग में भी आ सकता है और उत्तर भाग में भी। अर्थात जब किसी राग में इन तीनों स्वरों में से कोई स्वर वादी होता है तो यह राग पूर्वांग वादी भी हो सकता है और उत्तरांग वादी भी। इस प्रकार भैरवी और कामोद इसी श्रेणी में आ जाते हैं और हमारी और उपरोक्त शंकाओं को दूर किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।